चिंता घाटी के अति सुंदर दृश्य। इस समय हम चिंता घाटी में मौजूद हैं और अगर आप मेरे चारों तरफ नजर डालें तो रंग बिरंगे घरों से सुशोभित ये वैली आप देख पा रहे हैं। रंग बिरंगे घर आपको यहाँ पर, और शीट के अगर घरों के ऊपर के शीट की बात करें तो रंग बिरंगे शीट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इससे सुशोभित ये चिंता वैली अपनी एक अलग छाप भद्रवा में छोड़ती है। यहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्मी के अंडर भी कुछ एरिया आता है। कुछ एरिया लोगों ने अपने जमीनों को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। वहां पर उस तरफ अगर मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं आपको दिखाने की कोशिश करें, उस तरफ लोगों की अपनी एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें चिंता घाटी के लोग खास करके राजमा यहाँ पर काफी भारी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। अगर इस गांव की बात करें तो सामने आपको क्रेई गांव आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राचीन भगवान सुबारनाग जी का मेला, मालचा का मेला यहाँ पर बड़ा ही लोकप्रिय मेला है। अंतिम मेला लगता है यहाँ पर, भगवान सुबारनाग जी को समर्पित है वो मेला। और यहाँ की सुंदरता, मैं जब भी यहाँ आता हूं तो यहाँ पर कुछ समय बैठकर अवश्य विश्राम करता हूं। इस समय हम जाई घाटी की तरफ जा रहे हैं तो सोचा कि यहाँ पर नेटवर्क था तो आपके साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए और आपको चिंता घाटी के ये सुंदर दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करें। इस तरफ अगर आप नजर डालें तो चारों तरफ ये घाटी देवदार के सुंदर पेड़ों के साथ सुशोभित है। लास्ट आपको यहाँ पर एक आखिरी में एक गांव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसको कि त्रब्बी के नाम से जाना जाता है। और भद्रवाही भाषा की बात करें तो टब्बी इसको कहते हैं। और अगर आप यहां से देखें, इस तरफ का अगर आप नजारा देखें तो कहीं कहीं पर सफेद, यानी कि सफेद चादर से ढकी हुई जमीन आपको देखने के लिए मिलती है। और जहां पर कंटिन्यू पूरे दिन धूप रहती है तो बर्फ वहां से इस समय हट चुकी है। चारों तरफ यहां से अगर आप नजर घुमाएं, इस घाटी में चारों तरफ आपको छोटी सी घाटी है, ये भद्रवा से बहुत छोटी घाटी है लेकिन बहुत ही सुंदर घाटी है। ये घाटी भगवान सुबारनाग जी यानी कि शेषनाग जी को समर्पित है। जब नाग संस्कृति के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भगवान वासुकी नाग जी के साथ उनके परिजन जब यहाँ पर आए तो भद्रकाली माता ने ये चिंता जो घाटी है ये भगवान सुबारनाग जी को अर्पित कर दी, समर्पित कर दी। और यहाँ पर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर सुबार धार में है, जो कि सुबारनाग जी के ही नाम से उस धार का, उस पहाड़ी का नाम भी इस समय सुबार धार के नाम से ही जाना जाता है। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल आपको पूरे के पूरे दृश्य सुबार धार के भी दिखाएं, और जितने भी मेले यहाँ पर लगते हैं तो लाइव आपको उनके दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्ट्रेट लाइन पर चलता रहता है। हम यहाँ के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी मेले हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों को उन मेलों के साथ, उन त्योहारों के साथ रूबरू कराया जाए। लेकिन इस समय चिंता घाटी में है तो फिलहाल आप फिर से एक नजर इस घाटी के ऊपर डालें। ये जो आप रोड, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तो ये सीधा जाई घाटी की तरफ, इस तरफ आपकी जाई घाटी है और इस तरफ आप भद्रवा यानी कि अपने डोडा, भद्रवा, जम्मू से आप यहां से एंटर होते हैं। पर्यटकों की अगर बात करें तो जाई घाटी में इस समय भी पर्यटकों का आना जाना बना हुआ है। गाड़ियां आप देख पा रहे हैं कि अभी आपको कुछ पर्यटक यहाँ पर घूमते हुए भी आपको नजर आएंगे, रोड में चलते हुए आपको दिखेंगे। गाड़ियां आपको यहाँ पर हल्की फुल्की देखने के लिए मिलेंगी जो कि जाई घाटी में जाते हैं। जाई घाटी का वो जाई घाटी भी एक सुंदर छोटी सी बिल्कुल घाटी है और घाटी के बीच में से सुंदर एक दरिया बहता है, छोटा सा दरिया बहता है और बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी, उसका ऐसा पानी दिखता है कि आपको नीचे के पत्थर उस पानी में दिखाई देते हैं। बड़ा ही शुद्ध जल वहां पर आपको पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए मिलता है। लेकिन इस समय वो जल बहुत हद तक कम हुआ होगा क्योंकि इस साल बारिशें नहीं हुई, तो उसके कारण आप जहां जहां पर भी अगर पानी की बातें अगर आप करेंगे तो पानी की
मात्रा भद्रवा घाटी में कहीं न कहीं कम देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बर्फ और बारिश अब के बाद आशा करते हैं ऊपर वाले से, सुबारनाग जी से भी, कि आने वाले समय में समय समय पर बर्फ पड़ेगी, समय समय पर बारिश होगी, तो चश्मे और हमारी नदियां नाले जितने भी हैं उनमें भरपूर मात्रा में पहले की तरह हमें पानी और जल, पानी जल यानी कि एक ही बात है, चश्मों का पानी पीने के लिए और नदियों नालों का पानी भी बढ़ता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अगर भद्रवा की बात करें तो भद्रवा यहां पर बहुत सारे रंग बदलता है। पूरे साल की अगर हम बात करें तो इस समय आपको पूरा गोल्डन कलर का ये दिखाई दे रहा होगा कि भूरे रंग का आपको, क्योंकि घास सूखी हुई है तो पूरा आपको भूरा, और इसके बीच में आपको ब्लैक सिडार के दरख्त आपको पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद क्या होता है कि घाटियां और पहाड़ियां हरी भरी होने शुरू हो जाती हैं, फिर बीच में आपको गोल्ड और ब्राउन दिखता है, उसके बाद फिर ऐसी हरी भरी घाटियां हो जाती कि आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन वेलवेट किसी ने बिछा दिया हो, और इतनी सॉफ्ट वो घास होती है। आप नंगे पैर जब उसके ऊपर चलते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत पड़ता है कि आप एक वेलवेट के ऊपर, इस समय एक कालीन के ऊपर आप चल रहे हैं। उसके बाद जब पतझड़ का मौसम आता है तो धीरे धीरे घास फिर सूखने लगती है, उसके बाद फिर यही ब्राउन आपको देखने के लिए मिलता है, और फिर कुदरत का एक और रंग यहाँ पर बिखर कर सामने आता है, व्हाइट। जब बर्फ पड़ती है तो चारों तरफ आपको सफेद ही सफेद सुंदरता यहां पर देखने के लिए मिलती है। अगर आप बात करें हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के जो हमारा झंडा है, फ्लैग है, उसके 3 रंग है, उसी प्रकार से यहां पर भी 3 रंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर अगर आप बात करें तो समय, शाम के समय संध्या काल में जब सूरज डूबता है तो आपको बिल्कुल केसरी रंग का, सैफरान कलर के ये बादल यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पार एक आपको स्कूल यहां से दिखाई दे रहा होगा, बग्गन स्कूल यहां पर कहते हैं लोग, पर्यटक खास करके भद्रवा के लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं गर्मियों में। इसी के साथ में सटा हुआ है भगवान तक्षकनाग जी का मंदिर, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। मालसा के जब मेला होता है तो यहां पर लोग और श्रद्धालु वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं, तक्षकनाग जी के दर्शन वहां पर पाते हैं और अपने श्रद्धा फूल अर्पण भगवान तक्षकनाग जी को करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो 2 मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। एक भद्रवाही भाषा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि थुब्बरो नाग, थुब्बरो नाग यानी कि थुब्बा एक जगह का नाम है, वहां के नाग देवता, लेकिन वो नाग देवता जो है वो तक्षक नाग है, और सुबार नाग जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो शेष नाग जी हैं। ये घाटी मैंने आपको पहले की तरह कहा, अभी फिर से कह रहा हूं, जैसे भद्रवा की घाटी भगवान वासुकीनाग जी को समर्पित है, उसी प्रकार चिंता की घाटी भगवान सुबारनाग जी को समर्पित है। लेकिन भगवान वासुकीनाग जी पूरे के पूरे भद्रवा की बात करें, जिसमें चिंता घाटी भी आता है, भलेंस आता है, जितना भी एरिया आता है, सबके इष्ट देव भगवान वासुकीनाग जी हैं, क्योंकि राजगद्दी जो है वो वासुकीनाग जी के ही पास है। दर्शकों, एक बार आप फिर इस लाइव के माध्यम से एक बार फिर आप इस सुंदर सी घाटी के ऊपर नजर डालें, इन सुंदर सुंदर मकानों के ऊपर आप नजर डालें। आप देख रहे हैं कि एक ही यानी कि इनकी जो बनावट है आपको एक ही बनावट में दिखाई देंगे। हर एक घर के ऊपर आपको शीट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बर्फ गिरती है यहाँ पर, तो शीट इसलिए लगाए जाते हैं ढलान में, ताकि घर के ऊपर जब बर्फ गिरे तो वो अपने आप वहां से नीचे ढल जाए। पहले जमाने में क्या होता था कि बिल्कुल कोठे होते थे, छतें होती थी, बर्फ गिरती थी, फिर घर के लोग सारे के सारे सदस्य छतों पर जाकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगाकर उस बर्फ को हटा देते। लेकिन इस समय अब अत्याधुनिक हो गई है दुनिया, तो शीट्स लगाते हैं, और जब बर्फ कंटिन्यू गिरती रहती तो बर्फ नीचे भी आ जाती है, यानी कि घर से तो काम करने में यानी कि आपको बड़ी सुविधा वहां से मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी और सुंदर सुंदर घाटियां, सुंदर सुंदर स्थान आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।